ऑटो वाला। आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की जानिब से देगलूर नाका चौराहे पर खड्डों के खिलाफ, देगलूर नाके पर जो खड्डे हैं उनके खिलाफ आज यहाँ पर आंदोलन गांधीगिरी की स्टाइल में किया गया। यहाँ पर चलने वाले लोगों को रुकाकर मुबारकबाद पेश की गई और उनको एक गुलाब का फूल दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि इस जानलेवा सड़क पर से गुजरने के बाद भी, इन बड़े बड़े गढ़ों में से गुजरने के बाद भी वो जिंदा बचकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी किसी तरह से कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमने उनको मुबारकबाद पेश की और ये हमारा आंदोलन प्रशासन के खिलाफ है। हम प्रशासक को ये बताना चाहते हैं कि 3 साल हो गए हैं यहाँ की महानगर पालिका को खत्म हुए, लेकिन जब महानगर पालिका खत्म हुई तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ का राज भी खत्म हो गया, यहाँ का राजकारण खत्म हुआ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी खत्म हो गया है। हम प्रशासन को जगाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप देखते होंगे कि देगलूर नाका परिसर में इतने बड़े बड़े डिलीवरीज के हॉस्पिटल हैं। आप देखते होंगे जब रोड से ऑटो के अंदर डिलीवरी के पेशेंट को लाया जाता है तो यहाँ पे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है। कई मरतबा ऐसा होता है कि घंटों घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। वो घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम महज और महज यहाँ के मौत के जो गढ़े हैं, ये मौत के बड़े बड़े गढ़ों की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त बिगड़ा हुआ है। उसी नज़्म ज़ब्त को सुधारने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में आई हुई है। अगर ये रास्ते यहाँ पर देगलूर नाका चौराहे के रास्ते, हम प्रशासक को पूछना चाहते हैं क्या यहाँ पर फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को करना पड़ेगा कि वो इस रोड का निर्माण का काम करेंगे। हम जनता से भी सवाल करना चाहते हैं कि आपको भी अपने मसाइल के ऊपर आवाज खड़ी करनी पड़ेगी, आपको भी प्रशासक से पूछना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर महानगर पालिका खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार प्रशासन तो है, प्रशासक तो है, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको हमको लड़ भिड़ कर यहाँ की रोड निर्माण का काम करवा कर लेना पड़ेगा। कोई अगर मैदान में आए या ना आए, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल मैदान में थी, मैदान में है और इंशाल्लाह जब तक ये रोड पर के मौत के खड़े खत्म नहीं होते, इंशाल्लाह हम मैदान में रहेंगे, रोड के निर्माण का काम करवा कर लेंगे। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं मागील अनेक वर्षापासून या भागातले रस्ते सुधारले पाहिजेत यासाठी सातत्यानं मागणी करण्यात येत आहे, आंदोलन करण्यात येत आहे। आपण ज्या भागात या ठिकाणी उभे आहोत, हा भाग या शहरातील रस्त्याची एक मोठी वाहिनी आहे। या शहरातल्या 75% वाहनं या रस्त्यावरून जातात, परंतु मागील 10-20 वर्षापासून या रस्त्याची हालत आपण बघितली तर अतिशय बत्तर अशी या रस्त्याची अवस्था आहे। मित्रांनो, आपल्याला सांगायला या ठिकाणी अनेक लोकांचे प्राण गेलेले आहेत। या ठिकाणच्या नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन या ठिकाणावरून जावं लागतं। या रस्त्यावरून शाळकरी मुलांची मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जाणं येणं आहे। असं असताना या ठिकाणचा रस्ता करण्यामध्ये इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला, इथल्या प्रशासनाला कुठलाही रस नाही। मतदानाच्या वेळी हातापाय पडत येणारी ही माणसं या लोकांचे जीव गेल्यानंतर या ठिकाणी बघत नाहीत। 56 करोडचा 60 करोडचा काहीतरी रस्ता या ठिकाणी उड्डाणपूल झालं असं घोषणा या ठिकाणचा राजकारणी असणारे, या ठिकाणच्या स्वतःला मशिया समजणारे अशोक चव्हाण करतात, परंतु या रस्त्यावर गेलेले प्राण त्यांना दिसत नाहीत। मताची भीक मागत येताना दिवस रात्र या भागात ते फिरत असतात, परंतु त्यानंतर मात्र निवडणुका संपल्यानंतर या भागातील नागरिकांचं त्यांना आठवण येत नाही। हा रस्ते म्हणजे मौत का कुआं आहे। या ठिकाणी अनेक लोकांचे जीव, अनेक लहान लेकरांचे जीव या ठिकाणी गेले आहेत। अनेक लोकांना या ठिकाणी जीवनभरासाठी या ठिकाणी जखमी व्हावं लागलेलं आहे। अशा असणारी ही रस्त्याची अवस्था आहे आणि म्हणून आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी ही मौत का कुआं असणार आहे, मरणाचे खड्डे असणार आहे, खड्डे या ठिकाणी दुरुस्त करण्यात यावे। या देगलूर नाक्यावर असणारी वाहतूक ही मोठ्या प्रमाणातली वाहतूक आहे। या एका ठिकाणी तुम्ही शहरातल्या अन्य भागामध्ये वाहतूक शाखा कार्यरत करता, त्या ठिकाणी वाहतूक कशी सुरू द्यायची यासाठी प्रयत्न करता, परंतु देगलूर नाक्यावर दिवसेंदिवस तास या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, परंतु इथला प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही। ताबडतोब या ठिकाणचे रस्ते व्हावेत अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आली आहे। आगामी काळात येणाऱ्या काही दिवसामध्ये या भागातल्या रस्त्याची अवस्था सुधारली नाही तर नक्की आम्ही महापालिकेमध्ये महापौरांच्या आता असणाऱ्या प्रशासकाच्या कॅबिन मध्ये जाऊन खड्डे पडल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचे या ठिकाणी आम्ही प्रशासनाला या ठिकाणी इशारा देत आहोत। आज वंचित बहुजन आघाड़ी और फारूक अहमद की हिदायत पर नांदेड़ देगलूर नाका के जो खड्डे हुए थे उस पर हमने यहाँ पर आंदोलन किया। मैं आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं
तो आप ऐसे लोगों को नुमाइंदगी देते हैं जो इस काम कराने के नाअहल होते हैं, जो अनपढ़ और नागवार होते हैं। ऐसे लोगों को आप वोट देकर चुना कर लाते हैं जो गुत्तेदारी के अलावा आपका काम नहीं करते। इसलिए मैं आवाम से अपील करूंगा कि आइंदा जो भी इलेक्शन आने वाले, सोच समझकर आप अपना वोटों का इस्तेमाल करें और ऐसों को अपना नुमाइंदा बनाएं कि वो आपके ऐसे मसाइल पर काम करे। ये खड्डे आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो रास्ता है कई बड़े बड़े नेताओं के घर पर जाता है जो 30 साल से नुमाइंदगी शहर की कर रहे हैं, लेकिन ये खड्डा 1 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको कोई बुझाने का काम कर नहीं रहा है। कैटेगरी के तौर पर देखा जो गुज़िश्ता कई दिनों से खस्ता हाल हो चुकी है, यहाँ पर गड़े हो चुके, उस सड़क के ऊपर गांधीगिरी आंदोलन यहाँ पर रखा गया था, जिसको करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक नांदेड़ के 2 इलाके हैं, एक इलाका वजीराबाद है, दूसरा देगलूर नाका है। वजीराबाद पर अगर गड़ा होता है तो 2 से 3 दिन में वो गड़े पर पक्की सड़क बनती है, लेकिन देगलूर नाके पर अगर यहाँ की मुहैरी के लिए रखा हमारे आंध्र का नाम के कुआं आपका हिंद से गुजर कर जो अपनी जान बचा रहे हैं, वैसे नवजीवित लोगों को गुलाब फूल देकर उन नई जिंदगी की मुबारक देने का हमने यहाँ पर किया। और शान पर्सन यही है 2022 के बाद नगरकों का ट्यून्यूर खत्म होने के बाद ये सारी जिम्मेदारी नांदेड़ महानगरपालिका आयुक्त पर आती है। आयुक्त इस शहर का राजा नहीं होता, इस शहर का सेवक होता है। अगर वो गलती करता है तो भारत के कानून में उसको भी सजा मिलनी चाहिए और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।